Hello students, welcome to Gurukul Academy. Today we are going to start a new chapter of NCERT class 10, chapter number 12, surface area and volumes. Let's begin the chapter with fresh mood and high energy. Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. अब एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 है, तो क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब ए क्यूब अगर 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो अगर इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो ए बराबर 64 का क्यूब रूट अगर कैलकुलेट करेंगे क्यूब रूट तो ए का वैल्यू आएगा 4। ओके, अब ये ए क्या है? दिस इज द एज ऑफ द क्यूब। अब दो क्यूब बनाते हैं, एक क्यूब और दूसरा क्यूब। अब ईच कितना है? 4 सेंटीमीटर का एज है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और इसका जो ब्रेथ है वो 4 सेंटीमीटर, इसका जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर। तो ये मेरा लेंथ हो गया, लेंथ बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया। ब्रेथ जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है वो भी 4 सेंटीमीटर का है। हाइट बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला है निकालने के लिए? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इसका जो डायमेंशन था, लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर। अब इसका जो सरफेस एरिया का जो वॉल्यूम होता है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL प्लस BH प्लस HL। ठीक है, हम एक बार थोड़ा सा एडिट कर देते हैं, इरेजर से लिख नहीं पाए हैं। ठीक, 2 लेंथ LB प्लस BH प्लस HL। अब देखते हैं यहाँ पर 2 लेंथ कितना है? लेंथ है 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 4 प्लस ब्रेथ कितना है 4, हाइट कितना है 4 प्लस हाइट कितना है 4 इंटू लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 2 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। कैलकुलेट करते हैं अब। 32 प्लस 32 64, और 64 प्लस 16 80 होता है। 64 प्लस 16 कितना हो गया? 6 4 10 और 6 7 और 1 8 80। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 80 इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 में है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. फिगर बनाते हैं पहले। क्वेश्चन में दिया हुआ है वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर लेते हैं, हेमिस्फीयर का ये फिगर हो गया, और उसके ऊपर माउंटेड मतलब उसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर है। एक सिलेंडर बनाते हैं इसके ऊपर। एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर हो गया और ये हेमिस्फीयर है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर है, इफ डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो अब और क्या दिया हुआ है?
एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, इस टोटल हाइट, ये जो बर्तन है, जो वेसल है, टोटल हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक बात बताओ, इसका हाइट अगर 7 सेंटीमीटर है तो इस सिलेंडर का जो हाइट होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसका हाइट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और रेडियस हो जाएगा, रेडियस तो इसी के ऊपर, इसी बेस के ऊपर बना हुआ है, अगर इसी बेस पे बना हुआ है तो रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आते हैं हेमिस्फेयर पे। हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन। दिया हुआ है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो सरफेस एरिया यहां पर दो फिगर है, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फेयर है। तो इसको अगर कंबाइन करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल बराबर क्या क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब बच्चों तो पता होना चाहिए कि सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है। हम लिख देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकाल रहे हैं हम लोग, वेसल, ठीक है। अब जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेते हैं, 2 पाई और आर कॉमन है, 2 पाई आर, ये एच बच रहा है यहाँ पर, एच प्लस यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन है तो एक आर बच रहा है, कार बचा। अब वैल्यू लिखते हैं, 2 पाई का वैल्यू हो गया 22/7, रेडियस तो सेम ही है तो रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब हाइट किसका है, ये हाइट सिलेंडर का था, हाइट है हमारा 6 सेंटीमीटर। अब प्लस रेडियस दिया हुआ है 7, सो कट कर रहे हैं और सॉल्व करेंगे। उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं, 2 × 22 44 हो गया और ब्रैकेट में 6 और 7, 6 6 12 और 1 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस फिर से इसको हम समझा देते हैं। दिया हुआ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है, एक सिलेंडर है और जो वेसल है उसका जो हेमिस्फेयर है उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर निकला, ये 7 सेंटीमीटर निकला, 7 सेंटीमीटर। अब टोटल हाइट जो है वो हमारा 13 सेंटीमीटर था, टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है तो इसकी जो हाइट होगी 13 - 7 कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस पूरे वेसल का जो इनर सरफेस एरिया है वो क्या है, तो फॉर्मूला होगा, पहले तो ये सिलेंडर है, ये तो सिलेंडर है और ये हेमिस्फीयर है, तो दोनों को जोड़कर हमको इनर सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कैलकुलेट करते हैं वेसल का, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच और हेमिस्फीयर का होगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन लिए बचा एच, फिर यहां पर से बचा 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो बचा आर। 2 × 22/7, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है 6 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर थी, 6 सेंटीमीटर और रेडियस 7, कट किए 2 × 22 44 हो गया और 6 + 7 13, तो 44 × 13 572 हो गया। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 में है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन का शेप है, फिगर बन गया हमारा, ये हमारा हेमिस्फेयर है
और ये हमारा कोन है। अब देखा जाए तो टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। ये टोटल हाइट दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5। इस कोन का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो इस हेमिस्फेयर का भी हाइट जो होगा वो होगा 3.5 सेंटीमीटर। ऐसा बोल सकते हैं ये रेडियस 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा। तो हेमिस्फेयर ये वाला जो पार्ट है वो 3.5 है। रिमेनिंग जो हाइट हो जाएगा, रिमेनिंग हाइट ऑफ द कोन ये हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द कोन। अब एक इसको अलग अलग फिगर बना लेते हैं, कोन का अलग फिगर बना लेते हैं। और हेमिस्फीयर का अलग बना लेंगे। हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 3.5। तो जैसे कि हम लोग को सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कोन का। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है। सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होता है। तो एल ज़रूरी होगा इस क्वेश्चन में निकालने के लिए। तो एल का जो फॉर्मूला होगा, एल इज इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस 3.5, सॉरी इसको हम एक बार और लिख लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार और लिख लेते हैं हम वापस से। तो L बराबर रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब H का जो वैल्यू है, H का जो वैल्यू हाइट है वो 12 है। तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं। 12 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो आएगा 144 और 3.5 का स्क्वायर करते हैं 3.5 इंटू 3.5, ये आता है हमारा 12.25। ऐड करते हैं तो 144 प्लस 12.25 आ जाएगा 156.25 और इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे 156.25 का तो ये आ रहा है हमारा 12.5। ये आ रहा है हमारा 12.5। अब जिस स्टूडेंट को ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है 12.5 कैसे आएगा, वो हमारे शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं तो हम लोग को टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर दो फिगर से बना हुआ है, एक कोन से बना हुआ है और एक हेमिस्फेयर से बना हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय बराबर ऐसा लिख सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। यह होगा हमारा क्वेश्चन। अब सरफेस एरिया ऑफ कोन फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, अब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, सॉल्यूशन में थोड़ा आसान होगा। पाई और आर अगर हम कॉमन लेते हैं, पाई और आर कॉमन है, एल प्लस इसमें पाई और आर कॉमन है तो 2 बच रहा है और एक आर बच रहा है। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। पाई का वैल्यू हम लोग को पता है 22/7 होता है, 22/7। रेडियस हमारा है 3.5। एल हम लोग कैलकुलेट करके रखे हैं, एल है 12.5 प्लस 2r का मतलब होता है 2 इंटू 3.5 इज इक्वल टू, अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 7 कितना बार में कटेगा, 7.5 बार में। 7 5 35 तो 0.5 आ रहा है यहाँ पर। तो कैलकुलेट करके आएगा 22 इंटू, हमारा स्पेस का कमी हो रहा है तो एक स्लाइड ले लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। एक स्लाइड ले लेते हैं, एक नया स्लाइड ले लिया। ठीक है, तो मेरा जो उस स्लाइड में था 22/7 इंटू क्या था हमारा 3.5, क्या था 3.5 और वहाँ पर L 12.5 था हमारा हाइट, अब प्लस 2 इंटू 3.5। इसको कॉपी कर लिए हैं हम वापस से ताकि सॉल्व कर पाए हम। तो 7
पॉइंट हटाएं बाय 10, 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 2, 11 टाइम्स में। तो आया क्वेश्चन 11 ब्रैकेट 12.5 प्लस, थोड़ी गलत हो गई, 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5 का वैल्यू आ गया 7। आगे फर्दर कैलकुलेट करते हैं, तो 12.5 प्लस 7 आता है 19.5। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 19.5 इंटू 11 अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 214.5। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ एक क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूब बनाए, पहले एक क्यूब बना लेते हैं। उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है इस शेप में, ये हेमिस्फीयर है। इसको अच्छे से समझने के लिए इसके जो टॉप फिगर है उसको 2D फिगर में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारा 2D फिगर हो गया, और ये एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ये हेमिस्फीयर है। हम लोग को क्या निकालना है? व्हाट इज द ग्रेट, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। समझते पहले, इसकी जो साइड है 7 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक 7 सेंटीमीटर है। तो ये वाला भी कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर हो गया 7 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, द ग्रेटेस्ट diameter will be, the greatest diameter that hemisphere can have will be is equal to 7 सेंटीमीटर। अब ये हेमिस्फीयर का हम बात कर रहे थे, ये हेमिस्फीयर का बात है, ठीक है। अब अगर रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो डायमीटर का आधा होता है, तो रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर। ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। द हेमिस्फीयर कैन हैव 7 सेंटीमीटर, द डायमीटर विल बी 7 सेंटीमीटर। द सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो देखते हैं इस सॉलिड में, पहले तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने के लिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालते हैं। ये कैसे निकलेगा? पहले तो क्यूब दिख रहा है पूरा, 6 साइड है, तो हम निकालते हैं 6 साइड का सरफेस एरिया होता है 6a²। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² होगा, प्लस ये हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2πr²। अब ध्यान से देखना, ये बात है कि इस वाले एरिया में जो तीसरा साइड है, सिर्फ ये साइड, ये जो पार्ट है वो सिर्फ एरिया कैलकुलेट करना है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इस साइड में से सर्कल का एरिया हम लोग को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी ये सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकलेगा। तो सर्कल का एरिया अगर माइनस करते हैं तो सर्कल का एरिया बराबर होता है, सर्कल का हम यहाँ पर लिख देते हैं साइड में, सर्कल का एरिया होता है πr², ठीक है। तो ये हो गया क्यूब का, ये हो गया हेमिस्फीयर का, और ये जो सर्कल जो छिप जा रहा है, अगर हम एक फोन ले लिए, इस पे अगर हम एक हेमिस्फीयर रखते हैं तो ये छिप जा रहा है, इस सर्फ ये एरिया छिप जा रहा है हमारे से, तो कोना जो कॉर्नर बच जाता है वो सरफेस एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये होगा सर्कल का πr² हो गया सर्कल का। तो इसका फाइनली हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसका, 6a² प्लस 2πr² माइनस πr² हो जाएगा πr²। 2 πr² में से πr² माइनस करेंगे तो πr² बचेगा। कैलकुलेट करते हैं, 6 इंटू साइड का ए का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 7 प्लस पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस का वैल्यू यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट किए थे हेमिस्फीयर का 7/2, 7/2 इंटू 7/2, 7 और 7 कटा, 2 और 2 कटा, तो फाइनली हो गया 6 इंटू 7 हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 6 इंटू 7 ये हो गया 294,
प्लस ये 11 7 जा 77/2, 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाई 2, तो 77 डिवाइड बाई 2 अगर करते हैं तो 38.5। तो फाइनल जो आंसर है हमारा 294 प्लस 38.5, ये आ जाएगा 332.5। आंसर तो सही है, 32.5 ही आंसर आएगा। एक बार हम रिवीजन करा देते हैं। दिया हुआ है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर का साइड दिया हुआ है, ये 7 सेंटीमीटर का साइड है, तो डायमीटर भी कितना होगा, डायमीटर विल ऑल्सो बी 7 सेंटीमीटर। तो जो लार्जेस्ट पूछा है या ग्रेटेस्ट डायमीटर बोला है वो 7 सेंटीमीटर होगा। अब हमको सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है, तो ध्यान से देखते हैं कितना साइड है, 6 साइड है, तो पूरा अगर एरिया निकालते, पूरा 6 साइड का अगर एरिया निकालते तो ये 6a² हो गया, प्लस हेमिस्फीयर है सर्कल का, तो सॉरी हेमिस्फीयर है तो 2πr² हो गया। एक सर्कल का हमको माइनस करना है क्योंकि वो उसके ऊपर रखा हुआ है πr², तो फाइनली हो गया 6a², अब प्लस 2πr² में से πr² माइनस करते हैं तो बचता है πr²। इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पुट करके 6 × 7 × 7 प्लस पाई का वैल्यू 22/7 आ रहा है और रेडियस का 7 × 7, इसको कट किए, सॉरी 7/2 क्योंकि डायमीटर था वो, रेडियस है 7/2, 7 7 कटा 2 11, तो 77/2, तो कैलकुलेट किए तो फाइनली ये आया 294, हमारा ये वाला वैल्यू 294 आया और इस तरफ का वैल्यू 38.5, तो फाइनली जब हम लोग ऐड करते हैं तो आता है 332.5 जो कि करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 पे है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट, एक हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूब बनाते, पहले क्यूब बनाए, एक क्यूब का फिगर है, इसमें से एक हेमिस्फेरिकल तो क्या कर रहे हैं, हम कट कर रहे हैं, ठीक है। इसको अगर अलग से हम समझाएं, एक 2D फिगर लेकर हम समझाते हैं, इसमें से एक हेमिस्फीयर को कट कर रहे हैं, हेमिस्फेरिकल ब्लॉक इज टेकन आउट। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, a hemispherical depression is cut from one face of a cubical block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। अब इसका डायमीटर, इसका जो डायमीटर है और इसका जो एड्ज है, ये डायमीटर है और ये एड्ज है, एड्ज ऑफ द क्यूब, डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर, दोनों बराबर है, बोला इज इक्वल। तो अगर हम L लेते हैं, बोला द डायमीटर L, तो डायमीटर कितना दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है L, रेडियस हो जाएगा L/2। अब आते हैं, जब ये L है, ये वाला L है, तो ये एड्ज कितना हो जाएगा, साइड बराबर L सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ले मीटर में ले, L बराबर साइड L। लगभग सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा। अब आते हैं, अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्या डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड बोला है, तो सरफेस एरिया, हम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये एड्ज है, सॉरी ये क्यूब है, तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो 6a² होता है। अब आते हैं, ये हेमिस्फीयर है, इसको हेमिस्फीयर, ये खोखला है, तो वहां पर भी एक सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2πr²। पिछला क्वेश्चन में भी ये चीज समझाए थे कि जो तीसरा साइड है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर ले रहा है, तो इस सर्कल का एरिया हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये तीसरा साइड से सर्कल का एरिया हम लोग को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ही सिर्फ कॉर्नर का सरफेस एरिया कैलकुलेट हो पाएगा। तो सर्कल का एरिया होता है πr²। तो फाइनली जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो 6a², 2πr² माइनस πr² होता है πr²। 2πr² से, सॉरी 2πr² में से एक πr² अगर माइनस करेंगे तो πr² होता है ये। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 6 × a का जो वैल्यू, हमारा जो एड्ज है, a हम लोग लेते हैं एड्ज, तो ये मेरा a के बराबर है, l बराबर a या a बराबर l लिखते हैं, तो ये कितना है l, तो l का स्क्वायर हो गया, प्लस पाई, अब रेडियस यहाँ पर L/2 है, तो L/2 का स्क्वायर करते हैं, तो जो मेरा आंसर है वो क्या है, 6l² प्लस πl²/4। अब इसको अगर एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, एलसीएम ये 4 है,
ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 4 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाय 4, ये हमारा आंसर है। अब इसमें कॉमन निकालना चाहते हैं, बहुत स्टूडेंट यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं आंसर मिलाने के लिए। ये भी आंसर सही है। तो अगर हम कॉमन निकालते हैं तो 1/4 कॉमन निकलेगा, एल स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो रिमेनिंग जो आंसर होगा वो बचेगा 24 प्लस पाई। बस ये हमारा फाइनल आंसर जो कि बुक से मैच करेगा। तो 1/4, ये 1/4 बाहर निकालते हैं, एल स्क्वायर इस दोनों में, ये इसमें और इसमें एल स्क्वायर बाहर कर दिए, 1/4 एल स्क्वायर और ब्रैकेट में 24 बचा और इस तरफ पाई बचा। एक बार अगर अब चाहते रिवीजन करें तो हम रिवीजन कर देते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था हेमिस्फेरिकल, ये एक क्यूब है, उसमें से एक हेमिस्फीयर हम लोग बाहर निकाले हैं। तो एक सरफेस एरिया यहाँ पर है, ऊपर से सरफेस एरिया 1 8 2 एड्स, ये चारों एड्स इधर हो गया, 1 2 3 4, नीचे का 5, और ऊपर में जो एड्स, ऊपर में जो साइड बचता है उसमें हेमिस्फीयर भी है। तो हम लोग पहले क्या क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल दिए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया 6a स्क्वायर, हेमिस्फीयर का हो गया 2πr स्क्वायर। उस हेमिस्फीयर में जो 6th साइड था उसमें से सर्कल का एरिया हम लोग को माइनस करना पड़ा। तो सर्कल का एरिया होता है -πr स्क्वायर, सॉरी πr स्क्वायर होता है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो फाइनली जो हम लोग का कैलकुलेशन हम लोग को करना है वो 6a स्क्वायर 2πr स्क्वायर -πr स्क्वायर हो गया πr स्क्वायर। और a का जो वैल्यू है, a मतलब एड्ज है, a का वैल्यू l है, 6 × l स्क्वायर प्लस पाई, और यहाँ पर रेडियस कितना था l/2, तो l/2 का होल स्क्वायर, तो l² बाय 4, इसको हम लोग कॉमन लिए और ये मेरा आंसर है।